हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल सृष्टि स्टडी पॉइंट। और आप सभी को पता है इस समय जो सबसे बड़ा इश्यू चल रहा है वो है बीएड और बीटीसी। और उसमें क्या हुआ है कि सुप्रीम कोर्ट का जो निर्णय आया है उसमें ये कहा गया है कि बीएड वाले 1 to 5th को पढ़ाने के लिए अब एलिजिबल नहीं हैं, यानी कि 1st to 5th के लिए केवल बीटीसी या बीएसटीसी जो राजस्थान का है जिसका पूरा इश्यू बना था, जिसकी वजह से जो है ये पूरा सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आया है। उसके साथ साथ कहीं भी किसी भी राज्य में अगर 1 to 5th के लिए वैकेंसी आएंगी प्राइमरी के लिए तो इसमें बीएड जो है एलिजिबल नहीं होगा। कुल मिला के ये सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आया है। अब बच्चों के आगे सबसे बड़ी दिक्कत है, कौन से बच्चों के आगे? जो बीएड किए हुए हैं, कि अब वो क्या करेंगे। बहुत से बच्चे ये पूछ रहे हैं कि अब हम आगे क्या करेंगे। तो सबसे बड़ी बात जो मैं यहाँ पर कहना चाहती हूँ, और बीएड वालों बच्चों के लिए एक मोटिवेशन का काम भी मुझे लगता है ये करेगी, क्योंकि इस समय बीएड वाले बच्चे बहुत ज़्यादा परेशान हैं। तो जब एक रास्ता बंद होता है तो बहुत से रास्ते आपके खुल जाते हैं, बस दिमाग लगाइए। सबसे बड़ी बात आप ये सोचिए कि बीटीसी वाले केवल किसके लिए एलिजिबल थे? बीटीसी वाले जो थे वो जो हैं केवल एक 1 to 5th की वैकेंसी के लिए या उसी के लिए एलिजिबल थे। उसके अलावा उनके लिए सारे दरवाजे जो हैं, अगर सच ये है कि बंद ही हैं, लेकिन बीएड वालों के लिए बहुत सारे दरवाजे खुले हैं। मैं पूरा डिटेल में यहाँ पे आपको जानकारी दूंगी कि किस किस क्षेत्र में आप लोग फॉर्म भर सकते हैं, जा सकते हैं। कुछ ऐसे क्षेत्र भी होंगे जिनके बारे में आपको पता भी नहीं होगा, यहाँ पर जो लिखे हैं उसके अलावा भी मैं आपको पूरा डिटेल में जानकारी दूंगी। वीडियो में बने रहिएगा, वीडियो को पूरा देखिएगा दोस्तों। डेफिनेटली आपको जो है एक पॉजिटिव जो है वाइब्स मिलेंगी यहाँ से, और आप अपना जो पढ़ने का रूटीन है 1-2 दिन से आपने एकदम डंप कर दिया होगा फ्राइडे से, उसको फिर से शुरू कर देंगे। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पर पूरा हम अच्छे से समझते हैं। देखिए, मैं आपको यहाँ पर समझाती हूँ। जैसे ये जो बीएड वाले जितने भी बच्चे हैं, इनके लिए केवल किस में आपको जो है 1 to 5th के लिए तो मना किया गया सुप्रीम कोर्ट के थ्रू, लेकिन 6th to 12th आप बिल्कुल एलिजिबल हैं। कोई भी वैकेंसी आएगी, चाहे वो जूनियर की वैकेंसी आए। अब आप लोग ये कहेंगे कि जूनियर की वैकेंसी आती ही कब है? सारे क्वेश्चन का आपका आंसर दूंगी यहाँ पर, जितना भी आप क्वेश्चन आपके मन में चल रहे हैं। इसके साथ साथ टीजीटी है, पीजीटी है ना, ठीक है। तो ये टीजीटी ट्रेन ग्रेजुएट टीचर, पीजीटी पोस्ट ग्रेजुएट टीचर, इनकी वैकेंसी जब भी आती हैं तो उसके लिए केवल बीएड वाले एलिजिबल होते हैं। आप सभी को पता है पीजीटी में भी बीएड वाले को मांगने लगा है। टीजीटी में क्या होता है कि ग्रेजुएशन, यानी कि ग्रेजुएशन आप यूजी करे हों और प्लस आप बीएड हों, और पीजीटी में जो होता है आप पीजी करे हों और प्लस बीएड हो, ये क्वालिफिकेशन है। आप लोग सोचेंगे कि ये इसकी वैकेंसी भी कम आती हैं, है ना, ये दिमाग में सबके बच्चों को रह रहा है। और उसके बाद ये जो टीजीटी पीजीटी, मैं आपको उन कॉलेजेस की बात बता रही हूँ जो अशासकीय मान्यता प्राप्त होते हैं, एडेड कॉलेज की बात कर रही हूँ यहाँ पे, ठीक है दोस्तों। और इसके साथ साथ आपको पता है कि एलटी ग्रेड की भी वैकेंसी आती हैं। एलटी ग्रेड की वैकेंसी होती है गवर्नमेंट कॉलेज की, जो जीआईसी वगैरह में होती हैं, उन सब से रिलेटेड मैं यहाँ पर बात कर रही हूँ। तो इन सब में भी बीएड ही मांगा जाता है। अब आप सोचेंगे कि इनकी वैकेंसी तो जो है वो लिमिटेड है। तो आप ये बताइए, अगर आप पीआरटी में फॉर्म भरते तो वहाँ अकेले आप केवल बीएड वाले ही, तो ऐसा नहीं था कि बीएड वाले ही फॉर्म भरते, वहाँ पर क्या था, डीएलएड वाले भी फॉर्म भरते हैं, है ना। आपको मैं सब बता रही हूँ। बीटीसी जो बच्चे करे थे वो भी फॉर्म भरते हैं। इसके बाद जिस राज्य में ये वैकेंसी निकली है, केवल उस राज्य का बच्चा फॉर्म नहीं भरता है, दूसरे राज्यों के बच्चे भी फॉर्म भरते हैं। तो आप लिमिटेड देखिए कि कितनी सीटें आपके लिए जो हैं वहाँ पर रहती हैं। बस आपको नंबर ऑफ़ सीट्स जो हैं जो दिखती हैं वो बहुत ज़्यादा दिखती हैं। इससे बस ये कह सकते हैं कि आप वहाँ पर जो है पॉजिटिव फील करते हैं कि वैकेंसी प्राइमरी में बहुत ज़्यादा आती हैं। लेकिन आप यहीं पर बिहार से रिलेटेड देख लीजिए। बिहार की प्राइमरी में जो पीआरटी की वैकेंसी है उसमें ऑल इंडिया से बच्चा फॉर्म भर रहा है, उसके साथ साथ बिहार का बच्चा भी फॉर्म भर रहा है। तो आप समझिए कि कितनी सीट्स जो हैं उनके लिए खाली होंगी, जो डीएलएड वाले रहे होंगे। बाहर वालों के लिए बात कर रही हूँ, लोकल बिहार वालों के लिए भी कंपटीशन बढ़ गया है। तो इस चीज़ को भी दिमाग में रखिए। बहुत से बच्चे बहुत परेशान हैं कि पीआरटी से निकल जाने के बाद, बीएड वाले, कि पीआरटी से निकल जाने के बाद अब हमारा कैरियर ख़त्म हो गया, हम किसी लायक नहीं बचे, अब हमें कुछ नहीं मिलेगा। नहीं, ऐसा नहीं है। जब भी वैकेंसी आए एलटी ग्रेड की, किसी भी राज्य से आए, कहीं से आए, आप वहाँ सामान्य में आके जाएंगे, भले ही आप किसी कैटेगरी में हैं, लेकिन आप फॉर्म भरिए। इसके साथ साथ इस समय एसटेट आया हुआ है,
आपको पता है बिहार का, उसका फॉर्म भरिए। टीजीटी पीजीटी की जब उसकी वैकेंसी कभी दोबारा आएंगी, क्योंकि ये वाली वैकेंसी में कुछ ना कुछ देखना इश्यू ज़रूर होगा। तो अगर वैकेंसी आएंगी तो उसमें आप फॉर्म भर सकते हैं, भले ही आप दूसरे राज्य के हों, सामान्य में हो तो फॉर्म भर सकते हैं, जिस भी राज्य का है। तो इस तरह के फॉर्म आप भरते रहिए, जिससे कि आप टीजीटी पीजीटी में अच्छे से कभी भी वैकेंसी आए तो फॉर्म भरेंगे। एक तो आपके लिए टीजीटी पीजीटी ओपन हो गया। जूनियर में ये सुनने में आ रहा है कि अब ये कहा जा रहा है कि जूनियर का जब तक आप टेट क्वालिफाइड नहीं होंगे तब तक आप जूनियर में प्रमोट नहीं होंगे, प्राइमरी के टीचर्स के लिए भी। तो इसमें भी जूनियर का टेट आपसे मांगा जाएगा। फिर वहाँ भी बच्चे कोर्ट में जाएंगे डेफिनेटली कि जब केवल जो डीएलएड बीएलएड वाले हैं केवल पीआरटी के लिए एलिजिबल हैं, तो जूनियर में प्रमोट क्यों होंगे वो, है ना। तो वहाँ वैकेंसी खाली होंगी, जब कभी वहाँ वैकेंसी आएंगी तो बीएड वाले डेफिनेटली वहाँ पर केवल बीएड वाले ही एलिजिबल होंगे। तो आपके लिए 3 मैंने आपको बता दी। एक तो देखो जूनियर का बता दिया, जूनियर प्राइमरी टीचर जो होते हैं, और है ना जूनियर प्राइमरी टीचर। इसके साथ साथ टीजीटी बता दिया मैंने आपको, आप टीजीटी के लिए एलिजिबल हैं, पीजीटी के लिए एलिजिबल हैं। इसके साथ साथ एलटी ग्रेड भी, टीजीटी पीजीटी जो होता है वो टीजीटी जो होता है एलटी ग्रेड, जो गवर्नमेंट कॉलेज से वैकेंसी निकलती हैं उसके लिए एलिजिबल हैं। इसके साथ साथ आपको पता है और दूसरे जो राज्य हैं उनमें वैकेंसी निकलती हैं, और जैसे DSSB में इस समय वैकेंसी आई हुई है, सब में बीएड जो है एलिजिबिलिटी मांगी है। टीजीटी पीजीटी की बात कर रही हूँ, DSSC में भी, उसकी वीडियो चैनल पर आप देखिए जाके, उस फॉर्म को भी भरिए, उसमें भी वैकेंसी है। आपको एक सीट चाहिए भाई, आप ये क्यों देखते हैं कि 50,000 सीट हो, 50,000 पे थोड़ी आप रहेंगे, आप तो एक सीट चाहिए, एक सीट के लिए आप मेहनत कीजिए। और फिर इसके साथ साथ आपको पता है कि एकलव्य विद्यालय वाली जो वैकेंसी हैं, जो जनजाति क्षेत्र को पढ़ाने के लिए EMRS बोला है उसे, है ना, कि एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल से रिलेटेड वैकेंसी है, उसमें भी बीएड ही मांगा है। आपने उसके फॉर्म भी देखेंगे, उसकी वीडियो भी चैनल पे है। तो उसमें भी टीजीटी पीजीटी की वैकेंसी है, आप उसको भरिए, उसमें भी बीएड के लिए ही, बीएड वाले बच्चे जो हैं वो एलिजिबल हैं। आप उसकी पूरी नोटिफिकेशन जाके देखिए। आपको मैं बीएड वालों की दिखा रही हूँ कितनी अब तक वैकेंसी आ गई हैं, बीएड वालों के लिए कितनी अब तक वैकेंसी आ गई हैं, और जबकि डीएलएड और बीटीसी वालों के लिए कितनी वैकेंसी आई है, ये आपको खुद आप अंदाज़ा लगा लीजिए यहाँ पर, है ना, अगर हम दिमाग लगाएं तो। और डीएलएड वालों के लिए भी आप यूपी के ही ले लीजिए, 2018 में वैकेंसी आई थी, 18-19 में यूपी में, और तब से अभी तक कोई वैकेंसी तो आई नहीं है। अब वैकेंसी की बात हो रही है तो आप खुद भी नोटिफिकेशन में, या जो इस समय मानसून सत्र चल रहा है इसमें खुद ही गवर्नमेंट ने कह दी है कि हमारे पास पीआरटी के टीचर सफिशिएंट हैं। तो वैकेंसी निकालने के मूड में तो मुझे कम ही लग रहे हैं वो लोग। तो ये बताइए कि डीएलएड वालों का भले ही केस जीत गए हों, लेकिन आप बताइए कि उनका जो क्राइटेरिया है वो एक लिमिटेड नहीं हो गया, 4 दीवारी बन गई कि जब भी कभी पीआरटी की कहीं वैकेंसी निकलेंगी केवल आप वहीं फॉर्म डालेंगे, अगर निकलेंगी, और नहीं निकलेंगी तो आप कहीं फॉर्म नहीं डाल सकते। लेकिन बीएड वाला सब जगह ज़्यादातर आप देखना। अब मैं प्रशासनिक की आपसे बात कर लूँ। अब बीएड में प्रशासनिक के लिए लेकर आप बात करूँ, जैसे बीईओ की वैकेंसी आई थी, बीईओ की वैकेंसी जब आई थी कोविड से पहले, उस समय इसके लिए जो एलिजिबिलिटी थी वो एलिजिबिलिटी उसके लिए जो है वो बीएड ही थी, ग्रेजुएशन प्लस बीएड थी उसके लिए, यूजी प्लस बीएड। और बच्चों ने फॉर्म डाले थे और बच्चों का सिलेक्शन भी हुआ था। आप खुद सोचिए कि पीआरटी का टीचर बनना इजी है, मतलब इजी बच्चे कहते हैं, लेकिन आप बताइए पहले उसके लिए आप टीईटी करें, टीईटी के बाद यूपी की बात कर रही हूँ, फिर आप सुपर टेट करेंगे। जब आप सुपर टेट कर लेंगे, एक मिनट ये पेन थोड़ा सा प्रॉब्लम कर रहा है, जब आप सुपर टेट क्वालिफाई कर लेंगे उसके बाद मेरिट बनेगी, तभी तो आपकी जॉब लगेगी। कितने ऐसे बच्चे हैं डीएलएड करे हुए जिनकी जॉब नहीं लग पाई, बीएड करे हुए भी पीआरटी में जब मौका मिला था उनकी जॉब नहीं लग पाई। तो आप इसको ये कैसे कहेंगे कि हाँ कि डीएलएड कर लिया तो जॉब कन्फर्म्ड है ना। तो इसलिए बीईओ जब आप बन जाएंगे, अगर मान लीजिए बीईओ की वैकेंसी आई आप बन गए, तो आप इन पीआरटी वाले टीचर्स के अधिकारी होंगे भाई। उनको चेक करने के लिए आप बीईओ बनते हैं, ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर होते हैं, तो वो आपके लिए है। इसके साथ साथ आप देखिए यूपीपीसीएस की यहाँ पर मैं बात कर लूँ, यूपीपीसीएस में डाइट प्रवक्ता की वैकेंसी आती है, डाइट जो लेक्चरर होते हैं, डाइट लेक्चर की जो वैकेंसी आती है, उसमें क्या होता है डाइट लेक्चर में, कि उसमें जो होता है वो आप पीजी करे हों, पीजी प्लस बीएड हर हाल में एलिजिबिलिटी है, तभी आप पीसीएस वाले फॉर्म में ये डाइट लेक्चरर जो होते हैं, जो बीटीसी के बच्चे वहाँ पर पढ़ने जाते हैं, डीएलएड के बच्चे जहाँ वहाँ पढ़ने जाते हैं, जो गवर्नमेंट सीट्स के लिए जो होती हैं
वहाँ की मैं बात कर रही हूँ, तो वहाँ पर ये डाइट प्रवक्ता पढ़ाते हैं, डाइट लेक्चरर इन बच्चों को पढ़ाते हैं। यानी कि जिस जॉब के लिए आप परेशान हो रहे हैं कि हमें ये अभी जॉब नहीं मिलेगी, उसको पढ़ाने के लिए आप बनेंगे, अगर बीएड वाले आप पीजी प्लस बीएड हैं तब। और सीनियर जब डाइट लेक्चरर बन होता है, जो सीनियर डाइट लेक्चरर की बात कर रही हूँ, वो डिस्ट्रिक्ट के बीएसए जो होता है, बेसिक शिक्षा अधिकारी जो होता है, उसके बराबर होता है। यानी कि आप इसमें प्रमोट हो जाएंगे और बीएसए के पद के लिए भी आपके लिए पीजी प्लस बीएड की जो है वो क्वालिफ़िकेशन होती है। अब आप खुद सोचिए कि बीएड वाले के लिए कितने रास्ते खुल गए। मैंने कितने सारे आपको रास्ते बता दिए, और भी होंगे जो मेरी नॉलेज में शायद ना हो, आपकी नॉलेज में हो, आप भी बताइएगा। तो आप बहुत सारी तैयारियां कर सकते हैं। यानी कि आप क्या कर सकते हैं, जूनियर पीआरटी की तैयारी करिए, टीजीटी की तैयारी करिए, पीजीटी की तैयारी करिए। ये इसके साथ साथ आप गवर्नमेंट कॉलेज में एलटी ग्रेड की तैयारी कीजिए। इसके साथ साथ जितने भी राज्य में जो वैकेंसी आती हैं, कोई भी वैकेंसी हुई जिसमें बीएड मांग रहे हैं, आप उसकी तैयारी करिए। जैसे इस समय EMRS है, DSSC है ना, ये आपने देखा, इसमें है तो वही टीजीटी पीजीटी ही, लेकिन मैं आपको बता रही हूँ। तो ये जो है ASV DSSV जो है, इसमें इसकी तैयारी कीजिए। इसके साथ साथ आप यूपी PCS में वैकेंसी निकलती हैं, और दूसरे भी राज्यों में ऐसे ही निकलती होंगी जो कि प्रशासनिक से रिलेटेड हैं। BEO की वैकेंसी सुनने में आ रहा है कि आ सकती हैं। BEO की चलिए मान लीजिए नहीं आएंगी, PCS के थ्रू ही आती हैं, वो यूपी PCS में आई थी, उसके थ्रू ही आती हैं। लेकिन मान लीजिए बच्चे ये कहेंगे पागल बना रहे हैं आप लोग, बहुत से लोग बच्चे कमेंट करते हैं कि आप पागल बना रहे हैं, कोई वैकेंसी नहीं आएगी। तो मान लीजिए नहीं आएगी, लेकिन यूपी PCS का नोटिफिकेशन जो यूपी PSC का हर वर्ष आता है, प्रत्येक वर्ष आता है। और प्रत्येक वर्ष BSA की वैकेंसी होती है, प्रत्येक वर्ष डाइट लेक्चरर की वैकेंसी होती है। उसमें आप देखिएगा सीनियर डाइट लेक्चरर की बहुत से सेलेक्ट भी हुए हैं हमारे जानने में। तो ये सब जो वैकेंसीज़ हैं, इन सब में बीएड मांगते हैं। आप देखना उनमें स्पेशल क्वालिफ़िकेशन आप पूछ देखना, तो उसमें बीएड मांगते हैं। तो इनकी तो हर साल ही आती हैं वैकेंसी। तो अगर दोस्तों आप इतना पॉजिटिव सोचेंगे कि इतने सारे रास्ते खुले हुए हैं हमारे लिए, आप बस अपनी आंखें खुली रखिए, अपना दिमाग खुला रखिए, अपने मन में केवल पॉजिटिव सोचिए, अच्छा सोचिए कि जो होता है वो अच्छे के लिए होता है। क्या पता रास्ता हमारा कोई और अच्छा खुला हो, और मुझे सिर्फ एक गवर्नमेंट जॉब चाहिए, बस कैसे भी कोई भी वैकेंसी आ जाए, और वो मैं पद पा के रहूँगा या रहूँगी। मुझे ज़रूरी नहीं कि पीआरटी में मिलना चाहिए था, पीआरटी से रास्ते बंद नहीं हो गए हैं, तो आप डेफिनेटली पालेंगे। इसका रोना बिल्कुल नहीं रोएंगे कि सुप्रीम कोर्ट ने क्या डिसीजन दिया, क्या हमारे पक्ष में रहा, हमारे विपक्ष में रहा, ये सब दूसरी बातें हैं। बस आप अगर तैयारी में लगे हैं पूरा मन लगा के, मनोयोग से, तो डेफिनेटली आप एक जॉब पालेंगे। ये मैं आपसे कह रही हूँ, अगर आप इन सब पक्षों पर ध्यान देंगे तब। बस ध्यान दीजिए इन सब बातों पर, और अच्छे से आप तैयारी कीजिए। अच्छे से अगर आप तैयारी करेंगे तो डेफिनेटली आप एक अच्छी नौकरी पाएंगे और एक अच्छे पद पर रहेंगे। और फिर जो लोग आपकी इस समय हंसी उड़ा रहे हैं, उनके लिए एक आप मोटिवेटर बनेंगे, और उनके वो लोग फिर ये कहेंगे कि हाँ, ये व्यक्ति वास्तव में जीवन में कुछ कर पाया, और इसने देखिए हमारे सामने आके खड़ा हुआ है, और हम जिस बात पे हंसी उड़ा रहे थे, आज हमें किस तरह से इसने अपने आप को हमारे सामने प्रस्तुत किया है, कितने अच्छे से। तो ये बस इस तरह से दिमाग में रखिए, अपनी बहुत अच्छे से तैयारी करिए, खुश रहिए, मस्त रहिए। जीवन है तो आगे पीछे सब अच्छा बुरा होता ही रहता है। बस यही कहना चाहती हूँ। बहुत रास्ते खुले हैं, फिर से वही बात, एक दरवाज़ा बंद हुआ है तो 4 दरवाजे आपके खुले हैं। 4 से भी ज़्यादा बताए थे आज तो मैंने। तो ये सारे दरवाजे खुले, जिस रास्ते में जाना चाहे चले जाइए, आपके लिए मंजिल मिलेगी डेफिनेटली। मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, और अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिएगा। बहुत से बच्चे बहुत परेशान हैं, प्लीज़ इसे शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। आप ये मत सोचिएगा कि मैं यहाँ पर इसको जो है अपनी पॉपुलर करना चाह रही हूँ वीडियो, नहीं। मैं खुद भी मन से बच्चों के लिए परेशान हूँ, बीएड वालों के लिए। तो इसलिए इसको शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों में, लाइक कर लीजिएगा, और चैनल पर नए हों तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों, मिलती हूँ अगली वीडियो में।